हालेलुया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। आज परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे और आज मनन करने के विषय इसी प्रकार हैं। तैयारी, प्रिपरेशन, तैयारी, अपने आप को तैयार करना है। और आज सुबह आप सब लोग कुशल से होंगे। प्रभु आपके संग रहकर आपको मदद करें, आशीष दें। आइए एक वचन पढ़ेंगे। द की वर्ड्स इस मनन करने के विषय में, तैयारी के विषय में की वर्ड्स कि मतलब एक मूल्य वचन को हम लोग पढ़ेंगे। आमोस की किताब 4:12। इस कारण हे इज़राइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, और इसलिए कि मैं तुझमें यह काम करने पर हूँ। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। सो आमोस नबी के द्वारा परमेश्वर इज़राइल लोग के लिए एक चेतावनी दे रहे हैं, एक एनकरेजमेंट भी है और एक खरे शब्द से भी न बताया जाता है। और इसी कारण हे इज़राइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूँगा, और इसलिए कि मैं तुझ में यह काम करने पर हूँ। हे इज़राइल, इज़राइल वर्ड कहने का मतलब परमेश्वर के लोग इज़राइल लोग कहते हैं, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अंतिम समय में जितनी चीज़ें जो हो रही हैं, महामारियाँ, लॉकडाउन, नौकरी नहीं है, कष्टों में हैं, परेशानियों में हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी कारण है प्रभु यीशु मसीह का वचन, भविष्यवाणी जो उन्होंने कहा था अंतिम दिनों में ऐसा ही होगा, और वैसे ही हो रहा है। इसलिए हम क्या करना है अब, पर ये सारे जो स्थितियां बाइबल में लिखी हुई बातें पूरी हो रही हैं। अब परमेश्वर की वाणी आमोस के द्वारा और आमोस 4:12 के द्वारा सबके हृदय में आज सुबह आ रहा है। अपने हे इज़राइल, हे मेरे बेटा, हे मेरी बेटी, और अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। अब एक समय आ गया है, प्रभु यीशु से मुलाकात करने के लिए समय है, आ रहा है, और उसके लिए कलीसिया तैयार होना जरूरी है, लोग तैयार होना जरूरी है। हर एक व्यक्ति इंडिविजुअली परमेश्वर के सामने तैयार होना जरूरी है। अब कैसे तैयारी होना है, कौन सी चीज़ों में हमको तैयार होना जरूरी है, और तैयारी रहना जरूरी है। उस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग अब देखेंगे। थोड़ा मेरे साथ आप निकालिए पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 15वां वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस द फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 15। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। इस जगह पर आप पहला पत्रस की किताब अगर दूसरा पत्रस पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। और पत्रस और इतने यीशु मसीह के चेला था, और इतना उन्होंने हर चीज़ को कलीसिया के लिए जब लिखने के समय बहुत दिल की गहराई से जो उन्होंने सीखा था प्रभु से, और उस वचन को क्या करें कि उधर लिख रहा है। सो इसमें खास बात आपको 15वां वचन में अगर देखेंगे तो वो कह रहे कि तुम मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। मतलब द रियल मीनिंग इसका ऐसा है कि आप प्रभु परमेश्वर को अपने हृदय में रखकर अपने आप को क्या करना है कि पवित्र करो, अपने आप को पवित्र करो। द रीज़न ये कि एक तैयार अगर होना है, प्रभु से मिलना हो, तो पहली चीज़ तो ना पवित्रता की ज़रूरत है।
पवित्रता कैसे आ सकता है? पवित्रता प्रभु यीशु को प्रभु जानकर जिन्होंने यीशु ग्रहण किया है अपने दिल में, और उनके जीवन में यीशु रहने की वजह से वो पवित्र बन जाता है। पवित्र बनने के बाद वो उनके अंदर एक विश्वास आ जाता है। वो एक विश्वास के द्वारा यीशु को मन में ग्रहण करता है, और यीशु के लिए जीने के लिए जब आ जाता है, उसके अंदर एक भरोसा आ जाता है। और वो भरोसा विश्वास क्या है कि और मेरे जीवन के अंदर यीशु है, मैं आज भी यीशु अगर आएंगे तो मैं तैयार हूं जाने के लिए, क्योंकि प्रतिदिन यीशु मसीह के साथ ही वो जी रहा है। आने वाले यीशु को पवित्र आत्मा के रूप में से वो प्रतिदिन निखारता रहता है। अब आज तो हम पवित्र आत्मा को देख रहे हैं आमने सामने, लेकिन एक दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने देखेंगे, कितना आनंद होगा। और इसी कहकर कहना कि आप जो विश्वास करते हैं, उस विश्वास के बारे में अगर कोई भी आकर और कुछ भी अगर पूछे तो आप उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। सही बात है कि आपने किस पर विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करते हैं, वो यीशु कौन है, वो यीशु आपके अंदर शांति कैसे आ गए, और आपके अंदर कितना आपको चेहरे में रौनक दिखाई देता है। ये चीज़ हमें भी चाहिए। आप बताइए, अगर पूछेंगे तो आपको क्या करना कि हर चीज़ को यीशु मसीह के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक बताकर और बताना जरूरी है उस व्यक्ति को। इसमें क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है? नंबर 1, यीशु आपको मिल गए हैं, आप पवित्र बन गए हैं, आप तैयार हैं। अब दूसरों को भी आप क्या कर रहे हैं कि और पवित्र परमेश्वर के बारे में बताकर उनको भी प्रभु के राज्य के लिए तैयार कर रहे हैं। दैट इज द थिंग। एक विश्वासी का काम यही है कि ना सिर्फ वो तैयार हो जाएं और दूसरों को भी प्रभु के पास लाकर प्रभु के राज्य के लिए तैयार करना है। इसलिए परमेश्वर ने आपको बचाया है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जाओ तुम सुसमाचार सुनाओ, सबको चेला बनाओ, जो कुछ मैंने बताया है और सबको सिखाओ ताकि उसको पालन कर सके। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। प्रभु यीशु के इच्छा यही है, आशा यही है कि आप ना सिर्फ आप प्रभु के राज्य में आए, आप और लोगों को प्रभु के पास लेकर आए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु के राज्य में जाने वाले के लिए इस संसार में कई चीज़ को फेस करना पड़ता है, लेकिन जिनके साथ प्रभु है वो कभी घबराता नहीं है, उनके साथ कुछ नहीं होगा। अब देखिए, पढ़िए और 13वां वचन पढ़िए। अगर प्रभु आपके साथ तो क्या है, क्या यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? अगर आप भलाई करने के लिए करने वाले और उचित अब रहते तो और आपकी बुराई करने वाला फिर कौन है? आप भलाई करते जाइए, आपके विरोध उठने वालों को परमेश्वर देख लेंगे। फिर उसके बाद आप 14 पढ़िए, 3:14। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। और अगर धर्म के नाम के निमित्त यीशु के लिए दुख उठाने के लिए तैयार रहेंगे तो कोई भी आपको ना धमकाएगा, कुछ भी करेगा, आप उस पर क्या ना करेंगे, आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। कितना विश्वास की बात है। ओके, देन 16 पढ़िए। इसलिए और विवेक भी शुद्ध रखो। आपने विवेक को शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। अगर कोई अगर आपके जीवन को देखकर अगर बहुत गलत क्या करेगा, आप प्रभाव पड़ गया हो, आपके जीवन ऐसा बदल जाना चाहिए। जो लोग आपके बारे में बुराई कर रहे थे, आपके अच्छे चाल चलन के देखकर वो क्या कर सके कि परमेश्वर की महिमा कर सके
आपके देखकर परमेश्वर को जान सकें और उनके लिए गवाही। अगर अच्छा मैंने इनके बारे में गलत कहा, वो गलत हो गया है कहकर आपके सामने शर्मा कर चले जाएंगे। और सबसे बड़ा उत्तम ये तैयारी है, ये जो सबसे बड़ा उत्तम तैयारी के बारे में बता रहा हूँ, कष्ट उठाना और दुख सहना है। अपने विश्वास को बारे में दूसरे पूछेंगे तो बताना है। और हमारे गलत बातें जो कहने वाले लोग हैं, हमें हमारे सामने शर्मा कर मैंने गलत कह दिया कहकर आपके जीवन की साक्षी को देकर, गवाही को देकर वो उनके जीवन बदल जाए। 17वां वचन, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो, और यदि परमेश्वर की यदि इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। और बुराई करने से कर कर दुख उठाने से अच्छा भलाई कर कर दुख उठाना है। बुराई कर कर आपको बदनाम लेने से, बदनाम होने से अच्छा है भलाई कर कर क्या बदनाम होना है, कष्ट दुख उठाना है। क्योंकि प्रभु आपके साथ रहने की वजह से आपके ऊपर कोई भी हाथ लगाने के लिए अलाउ नहीं करेगा। इसलिए आप अपने तैयारी क्या है कि अपने जो विश्वास से जो भरोसा प्रभु पर रखा है, और उनके जो लोग आपसे पूछते हैं और उनके सही उत्तर देकर और क्या करो, उनको प्रभु के पास लाकर तैयार होना जरूरी है। इसके लिए आप हमेशा तैयारी रहना कि किसी वक्त भी रात हो दिन हो और लोग के सामने परमेश्वर के बारे में बताने का समय आएगा। एक पास्टर हर समय तैयार रहना है। बाइबल हो नहीं हो, प्रचार करना एक सेवक को, एक अच्छे विश्वास के कहते हैं बाइबल जानते हुए प्रचार करना है, मैं तैयार नहीं है, मैं वो नहीं है, ये नहीं है ना। अब इतने दिन से बाइबल क्या पढ़ रहे थे? आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग मोर। एक बात बताना चाहता हूँ, अगर प्रतिदिन प्रभु के पास अगर जाकर बैठेंगे तो प्रतिदिन परमेश्वर आपके पास आएंगे अच्छे संदेश के साथ। अ मैन हु गोज टू गॉड एवरी डे, ही हैज अ स्पेशल मैसेज फ्रॉम गॉड। ये जो व्यक्ति प्रभु के पास रोज जाकर रोज उनके उपस्थिति में बैठता है, उसके लिए हमेशा विशेष संदेश उनके पास रहता है परमेश्वर की ओर से। यही बात अगर आप आज प्रभु ने आपसे बातें किया होगा, आज बता सकते हैं। हर समय तैयार रहना है। ओके, दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, और उत्पत्ति की किताब में आएंगे और 6वां अध्याय, उत्पत्ति किताब 6वां अध्याय 12वां वचन से लेकर 14वां वचन तक पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। बस देखिए, प्रभु का सबसे बड़ी बात है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि नूह के लिए दूसरा तैयारी। हम किस किन बातों में हमारे विश्वास की प्रति हमेशा लोगों को बताने के लिए, हमारे यीशु के ऊपर वचन रखे हुए विश्वास के प्रति लोग पूछताछ करेंगे, हम हमारे पास आएंगे ना पूछने के लिए, जानने के लिए। उनके लिए हर समय जो समय मिलता है नहीं मिलता है, तैयार के हालत में रहना, तैयार रहना उनके वचन को सुनाने के लिए। तीमुथी को ये तो कह रहा है कि समय तीतुस भी और समय असमय परमेश्वर के वचन को तुम क्या करने के अपना प्रचार करने के लिए तैयार रहो, लिखा है। ओके, अब दूसरी बात इसमें देख रहे थे कि मनुष्य ने, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया वो पाप कर दिया, पाप बढ़ गया। परमेश्वर ने देखा मनुष्य को और इतने बड़े पाप करते करते जा रहा है, प्रभु के बहुत
मैंने क्यों इसको और ये बनाया, मनुष्य को क्यों बनाया, परमेश्वर को बहुत दुख लग रहा था। तब परमेश्वर ने नूह को बताया, और बाइबल में लिखा 12 में देखिएगा, 12 देखिएगा, और 6वां वचन पहले पढ़िए, उसके बाद 12 में पढ़ेंगे। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से हाँ, पछताया। ये मैं बताऊंगा कि 5वां वचन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। परमेश्वर ने देखा मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। नंबर 1, 5-6 में पढ़िए। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। तब परमेश्वर, पहले बार मैंने मनुष्य को क्यों बनाया, परमेश्वर ने बनाया, गलत बात नहीं था, लेकिन जब इंसान गलत काम कर दिया, परमेश्वर ने दूर चलेगा। जिस मनुष्य को परमेश्वर ने उद्देश्य, अपने एक उद्देश्य बनाया, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा तो किस लिए लायक वो। आपको प्रभु ने बचाया गया, उद्धार के अनुभव में लेकर आया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, कलीसिया में आ रहे हैं। आपके द्वारा परमेश्वर के लिए कोई उपयोग नहीं है। अब किसी भी चीज के लिए आप हम उपयोग नहीं तो परमेश्वर को तो दुख नहीं होगा। यही दुख को परमेश्वर की जगह पर करे। इनको मैंने इतने साल संभाल कर रखा, इतने आशीष दिया, इतना ये सब कुछ किया, लेकिन ये लोग मुझे छोड़कर क्या करते हैं, इतनी पापों में पड़ गए थे। मेरे मतलब नहीं है, मेरे नाम से जी रहे हैं, लेकिन मेरे मतलब नहीं है, इसलिए इनको क्यों बनाया कहकर परमेश्वर पछताया। शाऊल राजा को भी परमेश्वर ने यही कहा, शाऊल क्यों राजा बनाए, मैं बहुत पछता हूं। लोगों ने गलती किया, परमेश्वर कई बार है इसी प्रकार दुखित हुए थे। तब उन्होंने, और परमेश्वर 7वां वचन में कहा कि मैं इन लोगों को क्या करूँगा, निग्रह करूँगा, क्या करूँगा, इनको बिल्कुल ख़त्म करूँगा, नाश करूँगा, नष्ट करूँगा। लेकिन ऐसे समय परमेश्वर दुखित हैं और नाराज़ हैं, लोगों को नष्ट करने के लिए चले गए। तो सोच लिया, उसमें 8 लोग अलग से दिखाई दे रहे थे, वो परमेश्वर के लोग थे। वो 8 लोग कौन है? नूह, उनके परिवार। सो परमेश्वर ने नूह रोज परमेश्वर के सामने जाकर और क्या करता था कि दंडवत करता था, प्रणाम करता रहता था, परमेश्वर के से साथ संगति करता रहता था। परमेश्वर ने नूह को देखकर और बाद ने देखा, बाइबल में लिखा है परमेश्वर की दृष्टि में और नूह को अनुग्रह मिला। आपके हमारे जीवन में ये चीज़ बहुत जरूरी है। पापी संसार में जी रहे हैं, पाप की संसार में जी रहे हैं, पापी लोग के बीच में जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह और उनकी दृष्टि में हम लोग का अनुग्रह मिलना जरूरी है। मैं कह सकता हूँ इस चीज़ को, मेरी प्रार्थना भी यही है, मेरे परिवार के साथ परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह की दृष्टि अपने कलीसिया के ऊपर रखा है, परमेश्वर के पवित्र लोगों के ऊपर रखा है। और लेकिन परमेश्वर का दूसरे विचार इस संसार को नष्ट करना है, इस संसार को खत्म करना है। और उसके बाद 8वां पढ़े होते, उसके बाद नूह को और 12वां इसमें देखा कि दोबारा देखा, परमेश्वर पृथ्वी को देखा और बढ़िए इस समय उसको, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की, परमेश्वर पृथ्वी पर दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है। वो बिगड़ी हुई हालत में देखा। हाँ, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। सारे पृथ्वी पर रहने वाले लोग अपने अपने मार्ग में चलने लगे, अपने अपने सारी चीज को बिगाड़ कर रख दिया था। तब परमेश्वर ने क्या कहा था? परमेश्वर ने नूह से कहा, परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। और मेरे सामने का प्रश्न भी आ गया कि प्रश्न यही है कि सबको अंत करना है। मैं पहले सोचता था क्यों क्यों क्यों, लेकिन अब मेरे सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू डिस्ट्रॉय द पीपल। फिर क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। और उनके ना सिर्फ वो खराब हुए थे, उनके साथ साथ उन्होंने पृथ्वी को, परमेश्वर ने जिस पृथ्वी को ऑर्डर में बहुत अनुशासित एक रूप में से बनाया था, वो चीज़ बिगड़ गई थी।
हाँ इसलिए मैं हाँ। उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। सो ना सिर्फ तुमको नष्ट करूंगा और पृथ्वी समेत सबको मैं खत्म कर दूंगा। तब कह रहे हैं कि 14 में पढ़िए। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। इसलिए आपको अब तैयारी में जुट जाना है। क्या तैयारी? अपने परिवार को बचाना है। कैसे परिवार है? गोपेर एक पेड़ के लकड़ी से क्या करना है? एक जहाज बनाओ। उसमें कोठरियां बनाना, उसमें कोठियां कमरे बनाना, और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। भीतर बाहर क्या करना कि राल लगाना है, पानी अंदर ना चले जाएं। सो एक सबसे बड़े प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए प्रभु क्या परमेश्वर और नूह के पास आकर बोल रहे हैं। इतने लोग पाप कर रहे हैं उसके बीच में, और नूह उनके परिवार पवित्रता से चल रहे, परमेश्वर के भय मानकर। इधर करेंगे तो पाप, उधर करेंगे पाप, सामने पाप, पीछे पाप है, लेकिन उस पाप इनको ऊपर लगने नहीं दिया है। जैसे पानी में एक जगह तैरते हुए जा रहा है, पानी के अंदर क्या है कि वो क्या पानी, वो जहाज के अंदर पानी नहीं जा सकता है क्योंकि उसको राल लगाओ, भीतर बाहर राल क्या कि परमेश्वर के अनुग्रह, पवित्र आत्मा, पनाप और परमेश्वर का सारे दृष्टि उसके ऊपर है। परमेश्वर ने क्या कर दिया कि उस राल की वजह से पानी अंदर नहीं जाने दिया है ऐसे, और इसको बोलिए कि तुम ऐसे एक जहाज बनाओ। परमेश्वर ने कहा तुम अपने जगह, ये संसार में जितने कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा उसको भी बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है, क्योंकि तुमने मेरे सम्मुख, मेरे दृष्टि में अनुग्रह पाने की वजह से, सही मार्ग में चलने की वजह से, उत्तम मार्ग में चलने की वजह से मैं तुम्हें नष्ट नहीं करूँगा, और मेरे दृष्टि में तुम अनमोल हैं, इसलिए और मैं तुम्हें इस संसार में जीवित रखना चाहता हूँ। कहा मेरे प्रियो, वो जहाज प्रभु यीशु को बताती हैं। ये संसार पापों से भरा हुआ संसार बताते, पाप के सागर, और ऐसे समय पर पाप के लोग, इस पाप के संसार में पापी लोग से भरा हुआ एक संसार, एक दूसरे को मारते रहते हैं, एक दूसरे को काटते पीटते रहते हैं, और एक दूसरे को लूटते रहते हैं, और प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु के बारे में कोई भी चीज़ किस समय किस वक्त होगा ये मालूम नहीं है। ऐसे पापों से भरा हुआ एक संसार है। इसके बीच में परमेश्वर अपने बच्चे के लिए, जो विश्वासियों के लिए, सेवक लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ बता रहे कि तुमने एक जहाज बनाना है। जहाज कहेगा मसीह यीशु के जहाज, मसीह यीशु के नामक एक जहाज, उसके अंदर सारे लोग चले जाना है। प्रभु यीशु मसीह के जहाज के अंदर सारे लोग चले जाएं, जो परमेश्वर की दृष्टि में जिनको ये अनुग्रह मिला है, अंदर चले जाएं। और एक समय आएगा, आप जब तैयार रहेंगे तो तुरंत प्रभु क्या करेंगे, वो जहाज को ताला लगा देंगे। जब हम तैयार होने के बाद एक तुरही फूकी जाएगी, प्रभु यीशु बादलों पर से वो आएंगे, आकर क्या करेंगे, और आपको हमको क्या करेंगे, लेने के लिए आएंगे। जो मसीह यीशु मसीह के जहाज के अंदर लोग आ गए और वो बच गए, वो बच गए, वो कभी क्या नहीं होंगे और बाहर निकल नहीं पाएंगे, पाप के संसार में गिरेंगे नहीं आकर, क्योंकि परमेश्वर ने वो जहाज को ताला लगा दिया था, ताकि मेरे बच्चे बताएंगे। आप क्या प्रभु यीशु मसीह के अगर तब अभी ग्रहण नहीं किया है, अगर अभी भी पाप के जीवन में जी रहे हैं, मेरे आवाज़ को सुनने वाले, सुन रहे कोई भी हो, और आज ही प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, यीशु मसीह को जाने कि वो सत्य मार्ग और जीवन के जाने, वो ही उद्धार करता परमेश्वर जाने, उनको प्रभु जाने और उनके ऊपर विश्वास करें, मन में विश्वास के साथ ग्रहण करें। प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं।
एक बार जब प्रवेश कर लेंगे, यीशु ग्रहण कर लिया और यीशु के अंदर आप आ जाएंगे, बहुत बड़ी भयानक आने वाली विपत्तियों से, भयानक चीज़ से आप बच जाएंगे। उसके बाद नूह के समय पर और परमेश्वर ने ये लोग प्रवेश करने के बाद ताला लगा दिया। पानी 40 दिन 40 रात लगातार पानी बरसा। जहाज उठकर गई है, जहाज के अंदर पानी नहीं आया है, लेकिन सारे लोग हैं उसी पानी में मर गए थे। एक ही पानी बरसात वो इस पापी मनुष्य को मार डाला, लेकिन वही जगह, वही पानी और परमेश्वर के लोगों को जो जहाज के, यीशु मसीह के जहाज के अंदर बैठे हुए थे और उनको बचाकर ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखा था। वही लाल समुद्र है। मिस्र से लोग छुड़ा के लेकर आए थे मूसा, उसने रास्ता खोलकर और सबको पार करा दिया 2 भाग होकर। लेकिन फिरौन उनकी सेना के लिए वही पानी, लाल समुद्र है, मौत के कारण बना, सबको मार डाला। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु से भाग रहे हैं, खतरा है। यीशु को नहीं जाना है, बहुत और भयानक दिन को आप कह रहे हैं कि आपको सामना करना पड़ेगा। यीशु के अलावा प्रेरित के काम 4 अध्याय में लिखा हुआ है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु के अलावा कोई नाम दिया नहीं गया है। यीशु ही परमेश्वर है। Every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. हर घुटने परमेश्वर के सामने ठीकेगा, हर जुबान बोलेगी कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर है। Our God is a great God. इसलिए भजन संगीता 46 में लिखा हुआ 46 में, Our God is a refuge and strength and He is a present help in the days of trouble. हमारा परमेश्वर मेरे लिए चट्टान और दृढ़गढ़ और शरण स्थान है और मेरे किला है, और संकट के समय मेरे लिए वो बचाने वाला है और मेरे लिए एक किला है, दृढ़गढ़ है। मैं बताना चाहूँगा, यीशु के अलावा अब बचाने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए मसीह लोग, विश्वासी लोग अपने यीशु मसीह के ना, आप जहाज के अंदर हैं, आप बाहर हैं, देख लीजिए। अगर आप इस संसार के बाहर अगर अभी तक नहीं है, जहाज के अंदर नहीं है, बाहर ही घूम रहे हैं, किसी वक्त की बाढ़ आ सकता है, किसी वक्त भयानक दिन आ सकते हैं, किसी वक्त भूकंप आ सकता है, किसी दिन वार होगा, और उससे पहले परमेश्वर अपने लोग को उठा लेंगे 1 मिनट के अंदर। बट आप क्या करोगे? जो तैयार नहीं है वो यीशु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। नूह ने तैयार किया था, वो तैयारी 120 साल वचन को प्रचार भी करता था, अपने तैयार भी छुटा हुआ था। आज हर एक मसीह लोग के लिए अपने आप को तैयार भी करना, लोगों को भी तैयार करने के लिए वचन को सुप्रचार करना जरूरी है। सो प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रभु के पास आएंगे। प्रभु यीशु, मुझको अभी तक प्रभु आपके अलावा कोई शरण स्थान नहीं है, मुझे आप अपने जहाज के अंदर रख लीजिए। यीशु नाम के जहाज आज भी आपके लिए खुला हुआ है, आप आइए। यीशु ने कहा, मैं द्वार हूँ, उस जहाज के द्वार को आओ, मेरे द्वार ही तुम उसमें प्रवेश करो। अपने आप को तैयार करें। नूह की तैयारी के देखेंगे तो कितने जानवरों को, कितनी चीज़ों को, कितने खाने को मालूम तो 40 दिन 40 रात क्या करना है कि कंप्लीटली कुछ भी नहीं मिलेगा। यही तैयारी के समय गए। एक समय आने वाले का परमेश्वर को वचन नहीं मिलेगा सुनने के लिए, अकाल पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर आपको संग रहकर आपको मदद करेगा। अगर आप यीशु मसीह के जहाज में रहेंगे तो खाना, कपड़ा, हर चीज़ आपको खिलाएगा, पिलाएगा। ये संसार में अकाल पड़ सकते हैं, लेकिन यीशु जब जिनके साथ रहते हैं उनके लिए किसी भी भली वस्तु कमी घटी नहीं होगी। प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, आपके हाथों में आपके बच्चों को सौंपते हैं। धन्यवाद, आपके नाम की स्तुति हो, महिमा हो। आज हमें प्रभु जी ये सत्य को सिखाया, हमको तैयार होना जरूरी है। यीशु राजा,
इस वचन को जितने लोग सुन रहे हैं सबके ऊपर आपके आशीष का हाथ रहे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपका आशीष दे।